एक आदमी रिक्शा खींचकर एक महिला को घर छोड़ने जाता है, लेकिन गंतव्य एक कब्र के सामने होता है और उस पर की तस्वीर वही महिला होती है जो रिक्शे में थी। डर से कांपता आदमी बहुत डर जाता है। महिला कहती है कि अंदर उसकी बहन दफन है, क्योंकि वे जुड़वा बहनें हैं, इसलिए उनका चेहरा बहुत मिलता जुलता है। वो ये भी कहती है कि आज घर से निकलते समय वो अपना पर्स लाना भूल गई, इसलिए उसने अपनी पुश्तैनी मोती की माला गिरवी रख दी। ये क्या है? खेल की बात है, लेकिन आप पर नहीं। मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये पहले आपके पास गिरवी रख रहा हूँ, आप इसे रखिए, मैं इसे छुड़ाने आऊंगा। आदमी को लगा कि यह कुछ ठीक नहीं है और वह उसे चीज वापस करना चाहता था। तभी अचानक उसने देखा कि शीशी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। आदमी डर के मारे थोड़ा चौंक गया, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भागा। घर लौटने के बाद वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़ी हुई मोतियों की माला देखी और सोचा कि यह उसके लिए जन्मदिन का तोहफा है। मुझे इस नकली चीज की कोई परवाह नहीं है। किसने कहा कि यह नकली है? पत्नी ने कहा, यह हार उसने देखा है, यह सरपंच की पत्नी का दफनाया गया सामान है। अंतिम संस्कार के दिन वह यह मोती का हार पहने हुए थी। सबने देखा था कि इसे कब्र में दफनाया गया था, इसलिए यह निश्चित रूप से नकली है। यह सुनकर आदमी तुरंत बिस्तर से उठ बैठा और पत्नी को हार की उत्पत्ति बताई। जब पता चला कि शीशी की बहन सरपंच की पत्नी थी, तो यह हार असली हो सकता है। अगर यह सच में असली है तो हम इसे बेचकर अपनी बाकी की जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। अगले दिन सुबह सुबह आदमी तुरंत ही गिरवी की दुकान पर गया। मालिक ने जैसे ही उसे लिया, तुरंत समझ गया कि यह एक अच्छी चीज है। मोती एकदम गोल और भरे हुए थे। ये उच्च श्रेणी का पूर्वी माल था, लेकिन आदमी के पहनावे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इस हार का मालिक हो सकता है। आदमी ने भी मालिक के मन की बात समझ ली, इसलिए उसने झूठ कहा कि यह हार उसके पूर्वजों की है। मालिक ने यह सुनकर ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत ही उसे एक कीमत बता दी। 1600, तुम 3500 में क्यों बेचते हो, जबकि तुम 1600 में खरीदते हो? अरे हम व्यापार कर रहे हैं, है ना? खरीदो और बेचो, हमें कमाई करनी है, नहीं तो हम क्या खाएंगे? ओह, तो मैं क्या खाऊं? आदमी ने यह सुनते ही नाराजगी जताई और जल्दी से हार छीनकर बाहर भाग गया। जब वह रिक्शा खींचकर घर लौटने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने देखा कि शीशी सड़क के किनारे खड़ी होकर गाड़ी का इंतजार कर रही है। फिर आदमी ने उसे फिर से खींचकर एक जुए के अड्डे के दरवाजे पर लाया और अपनी जेब से मोती की माला निकालकर उसे लौटा दी। मैं आज पर्स नहीं लाया हूँ और तुम्हें कार भी नहीं दे सकता। अरे इस छोटी सी बात का जिक्र क्यों करना? शीशी ने देखा कि वह इतना सीधा साधा और ईमानदार है कि इस जीवन में कोई बड़ी रकम नहीं कमा पाएगा, इसलिए उसने मन में उसे मदद करने की ठानी। शुरू में आदमी ने मना कर दिया, लेकिन शीशी की मनोहार के आगे झुक गया और अपनी रिक्शा बेच दी। फिर उसके साथ जुआ घर में चला गया। शीशी ने मेज पर पड़े पासों को देखा और तुरंत उसे एक इशारा किया। आदमी ने तुरंत समझ लिया और बिना कुछ कहे 2 पैसे की बड़ी रकम लगा दी। यह देखकर शीशी बहुत गुस्सा हो गई और उसे बताया कि अगर जीतना है तो हिम्मत होनी चाहिए, और उसे उकसाया कि अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा दे। आदमी को लगा कि उसकी बात में कुछ सच्चाई है, इसलिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी भी दांव पर लगा दी। परिणाम शीशी की उम्मीद के अनुसार निकला। पहली बाजी में उसने कुछ $100 कमा लिए। खुश आदमी खुशी से झूम उठा। इस तरह शीशी की मदद से केवल आधे साल से भी कम समय में आदमी ने बहुत सारा पैसा कमा लिया और इसके बाद से अमीरों की सुखी जीवन जीने लगा। पड़ोस के घर के बूढ़े वांग को जब यह बात पता चली, तो उसने रातों रात शीशी की कब्र खोद डाली। लेकिन जैसे ही उसने हार उतारा, शीशी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। इससे बूढ़े वांग इतना डर गया कि उसके होश उड़ गए और वह भाग खड़ा हुआ। लेकिन शीशी ने उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया, एक झटके में उसे रोक लिया। अब तो वाकई में मुसीबत हो गई। दृश्य बदलता है। बूढ़े वांग को मानसिक अस्पताल भेज दिया गया और अंततः अपनी लालच की कीमत